विनाशकारी भूकंप की त्रासदी झेल रहे तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भूकंप प्रभावित दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 8,000 को पार कर गई है, जबकि हजारों लोग अब भी लापता है, जिनकी मलबे में तलाश की जा रही है। तो वहीं दोनों देशों में भूकंप से घायल 23,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। घायलों के इलाज के लिए भारत ने डॉक्टरों की एक टीम भेजी है, जो 30 बेड वाले एक मोबाइल अस्पताल का सामान अपने साथ लेकर गई है। और भारतीय सेना के ये एक्सपर्ट्स जवान न सिर्फ राहत कार्य में हाथ बटाएंगे, बल्कि घायलों का इलाज भी कराएंगे। तो दोनों देशों में आई इस भयानक त्रासदी के बीच भारत सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। सबसे पहले मदद पहुंचाने के लिए तुर्की के राजदूत ने भारत का शुक्रिया अदा किया। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। और आफत के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। तो आफत के करीब 50 घंटे के बाद मलबे से चमत्कार हो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को निकाला गया है, जिनकी तस्वीरें देखकर तबाही के बीच कुछ सुकून मिल रहा है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुर्की और सीरिया में आई त्रासदी के बीच ये चमत्कार की तस्वीरें हैं। तुर्की और सीरिया में आए प्रलयंकारी भूकंप के 2 दिन बाद मलबे से निकाली जा रही है जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं। पहले सीरिया से आई इस तस्वीर को देखिए। भूकंप के तेज झटकों से जब इमारत धराशायी हो गई तो 9 साल की ये बच्ची अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश करते हुए मलबे में फंस गई। नन्ही सी ये बच्ची मलबे में दबी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रेस्क्यू टीम जब इस बच्ची तक पहुंची तो वो रेस्क्यू टीम के मेंबर से उसे और उसके भाई को बाहर निकालने की गुहार लगाने लगी। طلع أنا مع أنا ولا كلمة أنا أحسن منك. طب إذا جبت شو طالعك. सीरिया की ये बच्ची खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। तो अगली तस्वीर भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित तुर्की की है, जहां एक मासूम को बचाने की खुशी रेस्क्यू टीम के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। जैसे इस बच्ची को मलबे के अंदर से सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू टीम ने तालियों से स्वागत किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुर्की का हताय शहर भूकंप के झटकों से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। लेकिन रेस्क्यू में लगी टीम ने अभी हार नहीं मानी, क्योंकि मलबे से अभी चमत्कार हो रहे हैं। एक और चमत्कार की तस्वीर देखिए। यहाँ इमारत के मलबे से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। फौरन रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। रास्ता बनाकर मलबे के बीच एक शख्स पहुंचा और फिर मलबे के अंदर से इस मासूम बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की के मलबे के बीच चमत्कार की एक और तस्वीर देखिए। बच्ची की चीख सुनकर रेस्क्यू टीम का एक मेंबर अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे के अंदर घुसा। जब वो बच्ची तक पहुंचा तो बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम के दूसरे मेंबर्स उन्हें धीरे धीरे बाहर खींचने लगे। और जैसे ये शख्स बच्ची को साथ लेकर बाहर निकला, वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगली तस्वीर, जो मासूम बच्ची हॉस्पिटल के बेड पर पड़े केला खा रही है, उसे नहीं मालूम कि उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा। कुदरत ने इस बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन इसके साथ बड़ी नाइंसाफी भी कर दी। इसके सिर से माँ बाप का साया छीन लिया। हादसे में सब कुछ गंवा चुके तुर्की के लोगों के पास अब कोई आसरा है तो वो रेस्क्यू टीम की मदद का, क्योंकि बीतते वक्त के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और रेस्क्यू टीम समय रहते पीड़ितों को बचाने में लगी है। इस तस्वीर में देखिए किस तरह मलबे के भीतर घुसकर बचाव कर्मी इस मासूम को मौत के मुंह से बाहर खींच रहा है। भूकंप से तुर्की इस कदर प्रभावित हुआ है कि वहां से आने वाली एक एक तस्वीर दिल दहलाने वाली है। मलाटा शहर के मलबे को खोदकर जिस शख्स को बाहर निकाला जा रहा है, वो पिछले 48 घंटे से एक जमींदोज इमारत के ढेर में दबा था, लेकिन अब जिंदगी की जंग जीतने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है।
तुर्की और सीरिया पर कुदरत के कहर के बीच इन मासूमों की जिंदगी को बचाने वाले फरिश्ते खुश हैं। हालांकि ये कुछ चंद तस्वीरें हैं जो राहत देने वाली हैं, क्योंकि 2 देशों में 7,000 से ज्यादा मौत के बीच संख्या में मासूमों की जान भी गई। मलबे में जिंदगी की तलाश अब भी जारी है और हर बीतते वक्त के साथ उम्मीदें टूटती जा रही हैं, क्योंकि जहां मलबों का अंबार लगा है वहां रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी आ रही है। आपदा की इस घड़ी में भारत ने तुर्की और सीरिया की दिल खोलकर मदद की है। भूकंप के 24 घंटे के भीतर एनडीआरएफ की पहली टीम रवाना कर दी गई थी, जिसने वहां राहत कार्य संभाल लिया है और अब तक राहत सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ 3 विमान तुर्की जबकि 1 विमान सीरिया भेजा जा चुका है। भूकंप के बाद आई तबाही के बीच तुर्की कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है और एक-एक जान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तुर्की और सीरिया पर आई त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोमवार सुबह 4 बजे आए भूकंप में जहां हजारों लोग काल के गाल में समा गए, दर्जन भर शहर बर्बाद हो गए, तो हजारों लोग अब भी लापता हैं। इस बीच आपदाग्रस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए दुनिया के 70 देश आगे आए हैं। भारत भी आपदा के 24 घंटे के अंदर भूकंप पीड़ित देशों के लिए रेस्क्यू की पहली खेप रवाना कर चुका था, जो कि तुर्की में राहत और बचाव का मोर्चा संभाल चुके हैं। लेकिन आपदा की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की देर रात भारतीय वायुसेना का एक और विमान C-17 ग्लोबमास्टर तुर्की के लिए रवाना हुआ। C-130J हरकुलिस विमान के जरिए 6 टन जीवन रक्षक दवाएं और इमरजेंसी मेडिसिन जैसी आपातकालीन राहत सामग्री हिंडन एयरबेस से सीरिया के लिए रवाना की गई। भूकंप की वजह से इस समय टर्की के 3 डिस्ट्रिक्ट और सीरिया के एडजॉइनिंग एरिया जो कि बॉर्डर लाइन इलाके पे हैं, वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर भारतीय वायुसेना के C-130J के जरिए इस समय सीरिया में डेमेस्कस के इलाके में मेडिसिन और इक्विपमेंट के साथ साथ काफी सारी दवाइयां भेजी हैं जो वहां के लोगों को राहत दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि टर्की के लिए मेडिसिन, उसके अलावा एनडीआरएफ की 2 यूनिटें भेजी जा रही हैं। अब भारतीय सेना ने भी अपने 99 पैरामेडिक्स जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, साथ में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को अब यहां पर भेजा है। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के 3 ग्लोबमास्टर के जरिए टर्की इस समय ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा गया है और उसके साथ C-130J के जरिए सीरिया के डेमेस्कस में इस समय मेडिसिन भेजी जा चुकी हैं। भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में सबसे ज्यादा जरूरत घायलों के इलाज के लिए मेडिकल सुविधा की है, लेकिन भूकंप की वजह से प्रभावित शहरों के ज्यादातर अस्पताल भी तबाह हो गए हैं। ऐसे में भारत ने 30 बेड वाले फील्ड हॉस्पिटल स्टेब्लिश करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान के 2 जत्थों को रवाना किया है। पहली रेस्क्यू टीम में 45 सदस्यीय मेडिकल टीम भेजी गई, जिसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और सर्जन शामिल हैं। इसके अलावा एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ओटी और अन्य इक्विपमेंट भी भेजे गए हैं। वहीं दूसरी खेप में लेवल 2 मेडिकल फैसिलिटीज के साथ आर्मी मेडिकल कोर के 100 ट्रेन जवान भी भेजे गए हैं। इनके साथ एम्बुलेंस से लेकर सर्जन और भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सभी मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं। लोग यहाँ पे एक लेवल 2 मेडिकल फैसिलिटी लेके जा रहे हैं, जिसमें सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थीसिया, प्रिवेंटिव मेडिसिन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये सभी डेंटल ऑफिसर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ये सब प्रेजेंट हैं। तो हम एक सुचारू रूप से एक व्यवस्था ऐसी चला सकते हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें कि अर्थक्वेक विक्टिम्स को ट्रीट कर सके। तुर्की और सीरिया में भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। अब तक 4 टीमें इन दोनों देशों में भेजी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के हालात पर चिंता जाहिर की है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा, आज तुर्की जिस हालात से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूँ। 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। पीएम ने तुर्की के दर्द को समझा और यही वजह है कि तुर्की तक सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत शामिल है।
भारतीय संसद में आपदा पर शोक व्यक्त किया गया तो भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी भारत की मदद का शुक्रिया अदा किया। You know, our expectation was sending search and rescue teams, and it is already fulfilled in a very swift way, and that's why we are thankful to Indian government. All those happened under instruction of Mr. Modi ji. So I am thankful to everybody, starting from Mr. Modi ji, of course. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।